जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार ने इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि इससे मिटा पाना किसी के बस की बात नहीं। देश को विकसित करना है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करना होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे लाभुकों से लाभ नहीं लेने का भी अनुरोध किया है, अपील की। तो सभी छूटे लाभुकों को सरकार जोड़ेगी, यह भी भरोसा दिलाया गया है। गलत लाभ लेने वालों से सीएम ने अपील की। उन्होंने कहा कि जो गलत तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए। ये योजना एक बड़ी लकीर खींच चुकी है। इतनी बड़ी लकीर है कि इस लकीर को मिटाना अब ये किसी की बस की बात नहीं। और अब आप देखेंगे जो हमने पहले ही इस बात के लिए कहा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी रीढ़ की हड्डी है। वो जब तक मजबूत नहीं होगा, राज्य के विकसित पायदान पर राज्य को ले जाना बहुत कठिन है। देखो, उसकी जरूरत नहीं है। अब ये गैस क्या, ऐसे हजारों गैस अब हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने मन बना लिया, तो ये खुद ही उसका व्यवस्था निकाले और गलत तरीके से इसका लाभ ले रहे हैं। उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि वो लोग अपना जो गलत एफिडेविट है उसके माध्यम से ये लेना बंद करें, ताकि जो जरूरतमंद है उनको हम स्वावलंबी बना पाए, उनको अपने पैरों पर खड़ा कर पाए। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की 56,61,000 महिलाओं को नए साल का तोहफा दिया। सीएम ने चुनाव में आधी आबादी से किए गए वादे को पूरा किया और हर महिला के खाते में मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए की राशि भेजी गई। इस योजना से महिलाओं को क्या है लाभ और कैसे कर रही हैं इस पैसे का इस्तेमाल, एक रिपोर्ट के जरिए जानिए। इस पैसा का खुद का पैसा खुद यूज कर रहे हैं। अपनी बेटी को पढ़ाने में खर्च करेंगे, शिक्षा देने की कोशिश करूंगी। गांव देहात से चलने वाली सरकार है और आज बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, घर में राशन लाएंगे और बचे हुए पैसों को सेविंग्स के तौर पर जमा करके रखेंगे। झारखंड के 56.5 लाख से ज्यादा महिलाओं के सपने को साकार किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। सोमवार को नामकुम के खोजा टोली स्थित आर्मी ग्राउंड में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। पुष्प वर्षा और आतिशबाजी के साथ मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए वाली पहली किश्त जारी की गई। सीएम चुनाव में आधी आबादी से किए गए वादे को सबसे पहले पूरा करते नजर आए। लेकिन हमने चुनाव के पहले वादा किया था और चुनाव के खत्म होने के बाद पहला कदम हमने महिलाओं से किया गया वादा को पूरा करने का काम किया है। खाते में डायरेक्ट 2500 रुपए ट्रांसफर होते ही महिलाओं से खचाखच भरा आर्मी ग्राउंड तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हेमंत सरकार ने हर साल हर महिलाओं को 30,000 रुपए देने के वादे को पूरा किया। 56,61,791 महिला को नए साल का तोहफा दिया और 1,415 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि लाभार्थियों के खाते में भेजी गई। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को 500 करोड़ 81 लाख, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को 230 करोड़ 35 लाख, पलामू प्रमंडल को 190 करोड़ 1 लाख, संथाल परगना प्रमंडल को 320 करोड़ 87 लाख और कोल्हान प्रमंडल को 173 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि भेजी गई। महिलाओं ने सीएम को बताया कि वो इस पैसे से क्या करेंगी। उससे हम छोटी छोटी जो खर्च है हमारे दैनिक जीवन में, उसमें खर्च करेंगे। अपनी बेटी को पढ़ाने में खर्च करेंगे, बेटी को उच्च शिक्षा देने में खर्च करेंगे। छोटी छोटी जो मेरी खर्चा होती थी घर में, वो हम कर रही हूँ। और बच्चे को जो 3 महीने से मैं फीस नहीं दी थी, वो आज दे चुकी। मैं अपने
बच्चों का पढ़ाई में खर्च करूंगी और बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देने की कोशिश करूंगी। इस राज्य स्तरीय समारोह में सबसे ज्यादा गिरिडीह से लाभुक पहुंची और सबसे कम खूंटी जिले की महिलाओं को राशि दी गई। इस महीने महिलाओं के खाते में 2 किस्त ट्रांसफर होंगे। अब तक महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए आते थे, पर अब ये सम्मान राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। फिर पहले मैं अपनी बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने नहीं सकती थी, लेकिन जब से मैया सम्मान योजना आया तब से मैं अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने में आगे बढ़ा रही हूँ और शिक्षा में आगे बढ़ रही है। सीएम सोरेन ने कहा कि आधी आबादी के बिना राज्य और देश का विकास संभव नहीं है। महिलाएं भी सपना देखती हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए पैसे होने चाहिए। हमने चुनाव में जो वादा किया, महिलाओं को सम्मान देकर वादे को पूरा किया। अब उसी पैसों से महिलाओं के सारे सपने साकार होंगे। रांची संवाददाता अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैया सम्मान योजना के तहत आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से पहली किस्त जारी की गई। इस पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि सरकार को अपने दूसरे वादों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर बाउरी ने कहा कि इतने कम समय में राज्य सरकार का मूल्यांकन करना गलत होगा। वायदा पूरा किया है, इसलिए उनका अभिनंदन है। ऐसे ही सारे वायदे भी पूरा करिए और थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर को भी संधारण ठीक से करिए। एक वायदा पूरा करके कितने वायदे झुटलाएंगे ये तो आने वाला समय बतलाएगा, लेकिन अभी 1 महीना ही हुआ है, इसलिए अभी उनको पूरी छूट है। अपने हिसाब से सरकार चलाए, अपने हिसाब से चीजों को जैसे उनको करना करे। इतनी जल्दी सरकार का, किसी भी सरकार का आकलन करना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगा। भारत में भी चीन के HMP वायरस ने दस्तक दे दी है। देश में वायरस के अब तक 5 केस मिल चुके हैं। बेंगलुरु और अहमदाबाद के बाद राजस्थान और कोलकाता में भी 1-1 केस मिल चुका है। सभी मरीज बच्चे ही हैं जिनकी उम्र 3 से 8 महीने के बीच है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का कहना है कि यह वायरस नया नहीं है और स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर नजर बनाए हुए है। HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। झारखंड कांग्रेस ने जनता दरबार कर आम जनता की समस्याओं का समाधान शुरू कर दिया है, जिसमें मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने हिस्सा लिया। इस दौरान फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने लोगों की शिकायतों का समाधान किया, साथ ही अधिकारियों को कार्यशैली सुधारने की नसीहत दी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और प्रदेश कार्यालय में बैठ करके जो आम जनता है या फिर आम जनता की समस्या जो हम लोगों के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोगों के पास आ रही है, उस पर हम लोग सुनवाई कर रहे हैं और जो जिसके लिए संभव है तत्काल पदाधिकारियों के लिए उसको निर्देशित किया जा रहा है। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिस पर हम लोगों को थोड़ा काम करके हफ्ते 10 दिन में उसका समाधान हो पाएगा, तो उस पर हम लोग जो जरूरी कार्रवाई है उसको करें। और खबर सिमडेगा से, जहां तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया एक्शन में दिखी है। वानों के कोन सौदे से पंडरा पानी तक बन रहे सड़क पुल निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक सुदीप गुड़िया घटिया क्वालिटी देख भड़क गए और उन्होंने बुलडोजर चलवाकर खराब निर्माण को तोड़वा दिया। पुल निर्माण में सीमेंट, बालू और गिट्टी के बदले मिट्टी का उपयोग करने का विधायक नाराज हो गए और उन्होंने सिमडेगा डीसी को फोन कर भारी भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायत की। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि विधायक सुदीप सिमडेगा डीसी से फोन पर बात कर घटिया निर्माण की पूरी जानकारी उन्हें दे रहे हैं। कार्यपालक अभियंता को भेजकर जांच करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर घटिया पुल निर्माण की पूरी सच्चाई बयां करती है। जेसीबी की मदद से पुल की दीवार को तोड़ा जा रहा है। सीमेंट, बालू और गिट्टी के बदले सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रही है। दीवार भर भराकर टूट रही है। भ्रष्टाचार के इस पूरे मामले में डीसी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। लेकिन स्कूटिप जो है, स्कूटिप को भेजिए यहाँ पर। जो जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग यही रहेंगे। बढ़िया काम किया, बताइए। नहीं काम होता नहीं, अपने
और आज हमने निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में देखा कि पूरी तरह से अनियमितता बरती गई है और इस तरह की अनियमितता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जनता की गड़ी कमाई से बन रही है। आज हम लोग इस फील्ड में आए हैं। इस फील्ड में आने के बाद हम लोगों ने देखा कि बहुत घटिया किस्म का सामग्री यहाँ उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार लिप्त हो रहा है। यहाँ मिली जुली है, सब कोई भ्रष्टाचार में सब कोई सम्मिलित है। ये जो 4-5 दिन के अंदर जो काम किए हैं, निहायत ही घटिया क्वालिटी का काम हुआ है और काम की क्वालिटी घटिया रहने के कारण ही हमने आज जेसीबी मंगा करके आप लोगों के समक्ष खराब काम को तोड़वा कर हटवा दिया है। रविवार की रात मेदिनीनगर के चैनपुर में लोगों की नींद और चैन दोनों उड़ गए। गोलियों की गूंज से गड़दा गांव दहल उठा। आधी रात को बेखौफ अपराधियों ने वांटेड क्रिमिनल भरत पांडे और उसके राइट हैंड दीपक साव को गोलियों से भून डाला। गांव में गैंगवार के बाद क्या है हालात और डबल मर्डर की गुत्थी सुलझाने में कहां तक पहुंची पुलिस, एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। पलामू जिले का चैनपुर इलाका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जमीन पर पड़े गोलियों के ये खोखे उस वारदात की गवाही दे रहे हैं कि बीती रात यहाँ क्या हुआ। 8-10 नहीं, लगभग 25 राउंड फायरिंग के बाद गड़दा गांव गोलियों की गूंज से दहल उठा। रविवार की रात कोयलांचल में आपराधिक गिरोह के वर्चस्व की लड़ाई का बदला पलामू में लिया गया। आपसी गैंग वॉर में बेखौफ बदमाशों ने पांडे गिरोह के सुप्रीमो भरत पांडे उर्फ भरत सिंह और उसके राइट हैंड दीपक साव उर्फ ढोला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। भागने के दौरान अंशु और महावीर सिंह को भी गोली मारकर जख्मी कर दिया। मैंने उसका पैर में लग गया और हमको हाथ में लग गया। और मरे कितने लोग? मारे 2 लोग। भरत और दीपक दोनों पतरातू इलाके के रहने वाले थे। दोनों गड़दा गांव में भरत के मौसा के घर बर्थडे पार्टी मनाने पहुंचे थे, पर दोनों इस बात से अनजान थे कि इनकी जिंदगी की आखिरी पार्टी होगी। दोनों जश्न की रात तो देख पाएंगे, पर सोमवार की सुबह इनके नसीब नहीं होगी। रात में हम लोग सोए और आधा रात तड़ा आवाज आया तो हम लोग निकले। तो पहले परिवार निकली तो देखा कि 5-7 आदमी दौड़ के इधर से भाग रहा है। चैनपुर पुलिस के मुताबिक वांटेड क्रिमिनल दीपक साव हत्या समेत कई बड़ी वारदात में शामिल था। भरत पांडे पिछले ही साल जुलाई महीने में रामगढ़ जेल से बाहर निकला था। कि हत्या के कांड में ये जेल में था, उसके बाद में यहाँ पर ये आया हुआ था। ये दोनों को एक कमरे में सोया हुआ था, वहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई है। चर्चा है कि भरत पांडे कई दिनों से अपना अलग गिरोह चला रहा था। कोयलांचल में कई आपराधिक गिरोह के साथ इसकी वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। पुलिस को घटनास्थल पर बिखरे कई खोखे मिले हैं। फिलहाल पुलिस इस डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में जुटी भी है। पलामू संवाददाता नील कमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। झारखंड के क्रिमिनल गैंग्स का विदेशी कनेक्शन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इन गैंग्स की ओर से लगातार कारोबारियों को धमकी दी जा रही है, लेकिन पुलिस इन गिरोह के सरगना पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इसकी बड़ी वजह है अधिकतर धमकी भरे कॉल विदेश से आते हैं। अमन साहू और प्रिंस खान दोनों गिरोह इन दिनों झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। इन गैंग्स का संचालन करने वाले सरगना विदेश में है, लेकिन इनके गुर्गे झारखंड में रहते हैं और ये जब चाहें कहीं भी वारदात को अंजाम दे देते हैं। पूरे झारखंड में पुलिस एक्शन मोड में है और संगठित अपराध के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो इनमें से ऐसे लोग दे रहे हैं जो कि देश में है नहीं, विदेश में बैठे हैं। अब विदेश के नंबरों को, विदेश के व्हाट्सएप नंबर को हम लोग रोकने में अक्षम है। हम लोग उसको नहीं कर पा रहे। टेक्निकल हमारे लिमिटेशन है। इसमें ओरिजिनल भी है और डुप्लीकेट भी है, दोनों है। कुछ लोग तो जैसे कोई फलाना के नाम पर अपना नाम बोल रहा है, कुछ उसके नाम पर भी वसूलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इसीलिए जितना इसको ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट किया जाएगा, उतना ये जो डुप्लीकेट और पैदा होंगे और सभी डुप्लीकेट्स को हम लोग पकड़ के अंदर भेजेंगे, उनका बढ़िया से इलाज करके भेजेंगे। ये मैंने बोला है अपने पेटीएस को। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार की घोषणा से झारखंड हॉकी में उत्साह का माहौल है। दरअसल सलीमा टेटे का जूनियर और सीनियर महिला भारतीय हॉकी टीम में चयन भारतीय महिला हॉकी टीम की चयनकर्ता अंशुता लकड़ा ने ही किया था। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में वर्तमान चयनकर्ता और पूर्व कप्तान
अंशुता लकड़ा ने बताया कि सलीमा टेटे काफी तेज तर्रार खिलाड़ी है और उसमें असीम संभावनाएं हैं। अर्जुन अवार्ड पाने वाली सलीमा टेटे झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनने जा रही हैं। जाहिर है उत्साह का माहौल है और हमारे साथ इस समय भारतीय महिला हॉकी टीम की चयनकर्ता पूर्व भारतीय महिला टीम की कप्तान अंशुता लकड़ा जी हैं। बोल रहे हैं कि आपने सलीमा की हॉकी को करीब से देखा है। सलीमा का चयन भी भारतीय टीम आप ही ने किया था, आज अर्जुन पुरस्कार। बिल्कुल, देखिए मैं सलीमा को या पूरे झारखंड को मैं बधाई देना चाहूँगी कि हमारे लिए बहुत ही गर्व का माहौल है। गर्व महसूस कर रहे हैं सभी लोग, क्योंकि मुझे लगता है झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी होंगी जिसको अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। तो मेरे लिए या पूरे झारखंड के लिए बहुत खुशी की बात है और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मैं ही उसका सिलेक्शन की हूँ जूनियर लेवल पे, जूनियर इंडिया टीम के लिए, और अभी वो सीनियर इंडिया टीम के लिए खेल रही है और कैप्टन भी है। और कैप्टन भी है। बांस की जो हॉकी स्टिक होती थी शुरुआत उससे हुई और आज जाकर के ठीक आपकी जो कुर्सी थी महिला हॉकी टीम की कैप्टन, उस कुर्सी पर सलीमा कब्जा। बिल्कुल, उसने ये कहा था कि आपने हॉकी कैसे शुरुआत की है, आपने किससे सीखा। उन्होंने कहा था कि मैं अंशुता लकड़ा का जूता देखकर मुझे भी लगा कि मैं भी खेलूं। तो मुझे लगता है कि मुझे भी खुशी हो रही है कि वो मुझे देखकर सीखी और मैं अगर कप्तानी की थी आज वो भी कप्तानी कर रही है। की रफ्तार काफी तेज हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप देखते होंगे कि वो मैदान में जब भी वो खेल रही होंगी तो बहुत ही स्पीडी खिलाड़ी हम देखते हैं और मानी भी जाती है। तो इससे बड़ी और झारखंड के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। HIL 12 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। अंशुता कैसे देख रही है, फिर वही स्पीड देखने को मिलेगी? गर्ल्स के लिए तो पहली बार है और ये गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है सभी खिलाड़ियों को अपना प्रतिभा दिखाने का। मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो जूनियर खिलाड़ी हैं इस HIL में खेलेंगे वो आने वाले दिन में अपने भारत के लिए जरूर निखर के आएंगी। कि इन्हीं का जूता देखकर सलीमा को इंस्पिरेशन यानी एक तरीके से प्रेरणा मिली थी कि हमें भी हॉकी में आगे बढ़ना है और आज वही बढ़त अर्जुन पुरस्कार के तौर पर देखने को मिल रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। Xiaomi इंडिया ने Redmi 14C 5G को बाजार में उतारा है। शानदार फीचर्स का साथ लॉन्ग बैटरी अवॉर्ड्स की सुविधा दे रहा है। कंपनी के सीनियर डायरेक्टर और डिप्टी हेड ऑफ सेल्स ने बताया कि फोन का डिस्प्ले अधिकतम ब्राइटनेस के साथ 17.5 सेंटीमीटर का है। मोबाइल में 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT कैमरा दिया गया है और मोबाइल की कीमत 9,999 रुपए से शुरू की गई है। C 5G, which was the #1 selling smartphone last year, we will launch its successor today, and I'm very pleased to announce इसका ग्लोबल डेब्यू, दुनिया में पहली बार इसका ग्लोबल डेब्यू यहाँ हिंदुस्तान में हो रहा है। आज हम ये सेल अनाउंस कर रहे हैं, आज हम ये लॉन्च अनाउंस कर रहे हैं और ये आपके शहर पटना से हो रहा है। The model is called Redmi 14C 5G and ये हमारा 2025 का 5G फोन है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।